की हसीन चांदनी है झूम लो, मत भरी तुली तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द दिस व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और अभी मैं हूँ हो यन के ओल्ड टाउन पे, और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे अटायर से पता चल ही गया होगा आपको कि बारिश हो रही है सुबह से यहाँ नॉन स्टॉप। और मैंने जो रूम ले रखा है एक्चुअली वो दनांग के मेन डिस्ट्रिक्ट पे है, बट अभी मुझे सुबह मेरी रात में फ़्लाइट है तो मेरे पास दिन भर का टाइम था, तो मैं आ गया हूँ हो यन एक्सप्लोर करने। बट मैं जब भी रूम से निकला, जैसे ही रूम से निकला वैसे ही बारिश हो रही थी नॉन स्टॉप, अभी भी हो रही है। तो मैंने स्कूटी ली, स्कूटी वही सेम प्राइस, वही 150 मतलब 150,000 की पड़ी इंडियन में, INR में 500 रुपये की। और उसमें मैंने पेट्रोल वगैरह डलवाया और आधे घंटे में यहाँ पे पहुँच गया। 20-22 किलोमीटर ही है एक्चुअली दनांग से। सो आई प्रेफर कि आप जब आओ तो स्कूटी ही लेना। और ये जगह तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे मार्केट्स वगैरह हैं, बट वही है, आई सजेस्ट शाम में ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि इट्स ऑल अबाउट लाइटनिंग एंड लैम्प्स वगैरह बहुत अच्छे लगे हुए हैं जो कि शाम में ही जलते हैं ऑफकोर्स। और अभी यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ चल रही है तो इसकी वजह से आई थिंक थोड़ा बहुत सूना है, बाकी सब रेनकोट पहन करके ही लोग घूम रहे हैं। और बहुत सारे शॉप्स वगैरह हैं यहाँ पे, ये लेडीज़ पर्स वगैरह की, बुक मार्क्स वगैरह की और बाकी सब की। हालांकि मैं तो जस्ट अभी अभी आया हूँ तो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करता हूँ यहाँ को और देखता हूँ कि कैसा है। यहाँ से थोड़ी दूर जा करके एक जापानीज़ ब्रिज भी है, तो बाकी कैसा है वो और कौन कौन सी जगह हैं यहाँ पे तो वो एक्सप्लोर करता हूँ, देन मैं आपको बताता हूँ हाउ इट इज़ और कैसा है यहाँ का माहौल, कल्चर, एंड इज़ इट वर्थ इट। अगर आप यहाँ पे आते हैं दनांग तो इज़ इट वर्थ इट टू कैप्चर हो यान एज वेल और नॉट। तो यप, अभी मैं घूम रहा हूँ ओल्ड टाउन हो यन पे, और यहाँ से एक्चुअली पास में एक जगह है जापानीज़ ब्रिज करके, तो वहाँ पे मैंने देखा वहाँ ठीक ठाक लग रहा है थोड़ा सा, तो वहाँ जाने का ट्राई करते हैं। तो वहाँ जाते हैं यहाँ से। तो अभी स्कूटी खड़ी हुई है मेरे सामने, यहाँ से पास में ही है, 500 मीटर है, बट ठीक है तो स्कूटी ले करके वहीं चलता हूँ डायरेक्ट। बाकी आई सजेस्ट कि अगर यहाँ पे आपको कहीं भी घूमना है सो लाइक स्कूटी इज़ वेरी कन्वीनियंट लाइक वे। अगर आप यहाँ कहीं ट्रैवल करते हैं, पेट्रोल भी आपको बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट ग्रैब से तो सस्ता ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने अभी 2 लीटर डलवाया तो वही लाइक 20 का पड़ा मुझे, 20,000 का, विच इज़ इक्वल टू वही अप्रॉक्सीमेट ऐसे 80 रुपये के आसपास। तो 80 रुपये लीटर है, विच इज़ नॉट अ बैड चॉइस यहाँ पे घूमने के लिए। आप ग्रैब करोगे, जैसे कि अभी मैं अपने वहाँ से, इट मीन्स दनांग के मेन डिस्ट्रिक्ट से यहाँ होयान तक का देख रहा था, तो मेरा पड़ रहा था अप्रॉक्सीमेट 1,000 रुपये एक तरफ का। तो 1,000 रुपये मैं आने के देता, 1,000 रुपये जाने के देता। अभी मैं 500 रुपये की स्कूटी रेंट करी, उस पर फिर पेट्रोल डलवाया, 160-170 का पेट्रोल रख लो और उसमें मेरा आना जाना दोनों हो जाएगा। सो या दैट इज़ अ गुड चॉइस। तो अभी स्कूटी उठाता हूँ मैं, स्कूटी उठा करके निकलता हूँ। और बारिश की वजह से वो ये इनकी सूरत इस टाइम पे कुछ और ही हो रखी है, लेट मी शो यू। और ये हालत हो रखी है अभी होयान की। यहाँ पे सामने लाइक कैसे रहता है नाव को, जैसे मैंने वीडियोस वगैरह देखी थी, आप उधर जाते हो फिर नाव से वो ट्रैवल करने का होता है, बट यहाँ पे देखिए इतना ऐसे रोड भरा हुआ है कि सारी जगह पे ऐसे पानी पानी भरा हुआ है। ऑल्दो ऐसे मेन एरिया पे नहीं है, अगर आप इधर जाते हैं देन इट इज़ गुड, ऐसा कुछ देन इट इज़ गुड। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप जाओ घूमो फिरो, बट यहाँ पे थोड़ा सा पानी है। और इधर भी आई गेस ऐसा ही है, बट ठीक है यहाँ नहीं जा रहा हूँ मैं, अभी यहाँ से डायरेक्ट निकलता हूँ जापानीज़ ब्रिज के लिए। तो फिर उसके लिए अपना स्कूटी उठाता हूँ और देन निकलता हूँ वहाँ के लिए। तो ये वाली स्कूटी है जो कि मैंने ले रखी है, ये वाली स्कूटी है जो कि मैंने ले रखी है। तो स्कूटी इज़ गुड। और मैंने यहाँ पे बिल्कुल एंड पे ही पार्क कर दिया था वहाँ से, और आगे जा कर के राइट में, आगे जा कर के लेफ़्ट में जो है वहाँ पे है जापानीज़ पार्क। तो स्कूटी उठाते हैं, जल्दी से निकलते हैं जापानीज़ पार्क के लिए। स्टे ट्यून्ड। और ये रहा वो जापानीज़ ब्रिज जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था। और ये ओल्ड टाउन से ज़्यादा दूर नहीं, 500 मीटर पे ही है। तो मैं बाइक से निकला, 2 मिनट ही लगा मुझे, पीछे वाली गली पे ही था। आ करके मैंने यहाँ बाइक पार्क कर दी है। अभी अंदर जा करके देखते हैं दैट हाउ इट इज़।
तो अभी ये हालत हो रखी है एक्चुअली बारिश की वजह से। और कतई क्राउड हो रखा है यहाँ पे। कुछ तो बना हुआ है यहाँ सामने, देखते हैं चल के। और यहाँ पे सामने कुछ तो ऐसे एंशियंट टेम्पल टाइप का बना हुआ है जापानीज, तो चल करके देखते हैं। अच्छा, मेरा चश्मा इसके पास है क्या कर रहे आई गेस वो कुछ तो बता रहे हैं जापानीज हिस्ट्री के बारे में और इन सब की वैल्यूज़ के बारे में, बट दे आर नॉट सेइंग इंग्लिश, तो समझ में नहीं आने वाला है। इनमें कुछ तो लिखा हुआ है, दिस इज़ फॉर मंकी, रूस्टर, डॉग, पिग, नॉट श्योर व्हाट इट इज़। Et chassant le mauvais esprit, la poisse espérant les malheurs. Ils seront tous partis grâce à ça. और बस इतना ही था जापानीज ब्रिज, जो कि शुरू होते ही ख़त्म हो गया। बस एक्चुअली ऊपर लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा टेंपल बना हुआ है जिसमें कि वो थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, दैट व्हाई इट इज़ एंड लाइक व्हाई दे आर प्रीशियस टू देम एंड ऑल। मैं सुन रहा था उनकी बातें, बट वो इंग्लिश में भी नहीं बता रहे थे, तो इस वजह से मैं ज़्यादा देर रुका नहीं और आगे चला आया। और आगे आई थिंक इट ऑल लुक्स सेम, जैसे कि वहाँ पे था ओल्ड टाउन पे, उससे थोड़ा इधर आओ तो सेम ही है आई गेस। एक स्ट्रीट बनी हुई है प्रॉपर वियतनामीज स्टाइल में, जहाँ पे उनके ट्रेडिशनल जो लैम्प्स वगैरह होते हैं ऑलमोस्ट हर दुकान के बाहर वो टंगे हुए हैं। और इट्स गुड एक्चुअली, बट ओनली थिंग इज़ कि बारिश की वजह से ऐसा है कि पानी पानी बहुत ज़्यादा हो रखा है, इस वजह से थोड़ा सा मेसी हो रखा है सीन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स गुड। लेट मी शो यू ऑन द बैक कैमरा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। हेयर दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि यहाँ की मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस देखी थी, तो ऐसे नाव वगैरह चल रही थी, तो यहाँ पे ऐसे जो कीचड़ वीचड़ हो रखा है ऐसा नहीं था जनरली। यहाँ तक क्लीन होता है, उसके बाद फिर पानी वहाँ पे फिर बोट्स वगैरह चलती हैं, यू कैन रेंट अ बोट और उसमें घूम फिर सकते हो। और बट ठीक है, अभी तो थोड़ा सा मेसी हो रखा है सीन, बट वहाँ तक जा करके देखते हैं कि क्या है। वो जो गोल वाली बोट है वहाँ पे ये सब हो रखी है या नहीं। बाकी कैफ़ेज़ वगैरह यहाँ पे बहुत ही प्रिटी हैं, सो इफ़ यू आर लाइक कैफ़े लवर की कहाँ बैठ करके आपको सूदिंग प्लेस इन्जॉय करनी है, देन आई मस्ट रिकमेंड दैट। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैफ़े हैं जहाँ पे आप बैठ करके 2-3 घंटे आपको पता नहीं चलेंगे। दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग, यहाँ पे ऑलमोस्ट हर कैफ़े के बाहर आपको ये जो इनका ट्रेडिशनल लैम्प्स वगैरह होते हैं ना, ऐसे आपको दिखेंगे। बाकी खैर, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया वो दिखाता हूँ कि पानी की हालत क्या रखी है यहाँ पे। ये हालत हो रखी है यहाँ पे इस टाइम पानी की। आई गेस बोट राइड से भी बहुत ही कम जा रहे हैं लोग, क्योंकि चारों तरफ ऐसे पानी भरा हुआ है। बट खैर, अब वेदर का तो बेचारे ये लोग भी क्या ही कर सकते हैं। बट मैंने देखा था थोड़े दिन पहले की न्यूज़ कि बहुत ही ज़्यादा पानी भरा हुआ है, इतना कि आप घूम नहीं सकते। तो वैसा कुछ तो नहीं है, आप आ सकते हो यहाँ पे घूमने के लिए, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ओपन ही है। बस वही है कि हाँ, यहाँ पे एक्चुअली कल से बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत चीज़ें हो गई हैं। बाकी उसके अलावा इट्स गुड, इट्स नथिंग टू वरी अबाउट इट कि आप यहाँ आकर के फंस जाओगे, ऐसा कुछ तो नहीं है। ऑल थिंग्स आर ओके, बट द ओनली थिंग इज़ कि हाँ, बोट राइड वगैरह आपको करनी है अगर, तो उसके लिए आई विल नॉट सजेस्ट एट दिस वेदर। बाकी ऐसे मार्केट में तो सारा सब कुछ ओपन है।
तो ठीक है, ये था होई एन का ओल्ड टाउन, और आई गेस ओल्ड टाउन घूम लिया मैंने। ये जो पीछे है यही जैपनीज़ ब्रिज है। तो ठीक है, आई गेस मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देख ली। कैफ़े वाला ही ऑलमोस्ट माहौल है, उसके अलावा मार्केट भी यहाँ की बहुत अच्छी है। और कैफ़े में ऑल्दो मुझे अभी बैठना नहीं था, क्योंकि मैं ऐसे ब्रेकफास्ट लंच वगैरह करके ही आ रहा हूँ, तो आई एम फुल, सो लाइक आई एम नॉट ट्राइंग एनीथिंग, बट आई सजेस्ट यू कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ के कैफ़ेज़ एंजॉय करिए। कैफ़े का बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, बहुत अच्छा वाइब है, तो आप वो आकर के एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं वेदर की बात करूँ तो या वेदर अभी एटलीस्ट नवंबर में तो ऐसा हो रखा है कि यू कांट सर्वाइव विदाउट लाइक पुटिंग एन अम्ब्रेला और रेनकोट, तो वो आपको चाहिए ही चाहिए। तो आप अगर निकलो तो मेक श्योर कि आप वो ज़रूर रख लो। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है, पानी का ऐसा सीन नहीं है कि हाँ भरे यहाँ पे पानी भरा है आप कहीं जा नहीं पाओगे, नहीं, इट्स नथिंग लाइक दैट। प्रॉपर मैं स्कूटी से ही आया हूँ, स्कूटी मेरे पीछे खड़ी हुई है, यहाँ पे मैं हर जगह घूमा फिरा, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सो यू कैन डेफिनेटली कम। अभी बात करते हैं कि अभी आप इसको अपनी आइटनरी में शामिल कर सकते हैं या नहीं। तो यस, डेफिनेटली यू कैन लाइक ऐड इट इन योर आइटनरी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। सबसे पहली बात तो आप दनांग जाओगे ही जाओगे, क्योंकि आपको बाना हिल शामिल करना ही है। तो आप दनांग जैसे ही जाएंगे, जिस भी दिन आपको ऐसे 3-4 घंटे का टाइम बीच में मिल जाए, आप स्कूटी पकड़ो और कैब पकड़ो, वट एवर इज़ सुटेबल फॉर यू, और अब वो पकड़ करके यहाँ पे आधे घंटे में पहुँच जाओ। एक ट्रिप लो, 2-4 फोटोज़ वगैरह लो, 1-2 वीडियोज़ बनाओ, और उसके बाद ये कैन रिटर्न, ताकि आपके पास रिग्रेट ना हो कि हाँ मैं इतनी दूर आया और मैंने कवर नहीं करा हो यान। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैंने बोट्स वगैरह का ट्राई करा, बट वो अभी जैसे मैंने दिखाया राइट, पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, सो दे आर नॉट लाइक मैनी पीपल आर नॉट गोइंग देयर, सो मैं भी नहीं गया। तो ठीक है, आई थिंक यहाँ से निकलता हूँ मैं, दनांग जा करके ट्राई करता हूँ कि अगर वहाँ पे 1-2 जगह हो मेरे पास ऐड करने के लिए, दिखाने के लिए, तो मैं वो कवर करता हूँ, क्योंकि शाम की है मेरी फ़्लाइट, तो अभी तो मेरे पास है अच्छा खासा टाइम। तो सही है, सबसे पहले तो होई एन को करते हैं अलविदा। तो ये हालत हो रखी है वेदर की यहाँ पे बैंक बीच में, और पास में ही है एक्चुअली ये। अगर आप होई एन ओल्ड टाउन पे आते हैं तो वहाँ से 4.5-5 किलोमीटर दूर पे ही है ये बीच। सो आप यहाँ पे भी आ सकते हो, बट मैं अभी आया हूँ तो अभी वेदर कुछ ऐसा हो रखा है कि यहाँ पे बैठने तो छोड़ो, यहाँ पे खड़ा होना भी बहुत मुश्किल हो रखा है। ठीक है, तो पास में कैफ़ेज़ वगैरह भी हैं बहुत सारे, तो इस तरीके के कैफ़ेज़ हैं बहुत सारे। सो ये जो पीछे वाला कैफ़े दिख रहा है, यहीं पे मैं बैठा हुआ था, यहाँ पे चाय कॉफ़ी वगैरह मैंने पी और थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया। उसके बाद मैं अभी आ गया हूँ यहाँ पे, और सॉन्ग सी फूड करके नाम है जिस कैफ़े में बैठा हुआ था। अगर आप होई एन ओल्ड टाउन आते हैं, सो यू मस्ट विजिट हियर ऑल्सो। लाइक अभी तो वेदर की वजह से मैं ऑफकोर्स नहीं बैठ पाऊँगा, बट आप वेदर चेक कर लो, अगर वेदर आपके हिसाब से रहता है, ठीक ठाक रहता है, तो यहाँ पे आ जाओ। अच्छी वाइब है, एक सुकून से बैठने के लिए 2-3 घंटे अगर आप काटना चाहते हैं, और अगर वहाँ तक आ रहे हो 5 किलोमीटर में ये है, तो इट्स नॉट अ बैड चॉइस। और अगर आपके पास स्कूटी है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्कूटी उठाओ, मुश्किल तो 10 मिनट लगा मुझे यहाँ तक आने में। तो या दिस इज़ द प्लेस, आई थिंक यू ऐड इट इन योर आइटनरी एज वेल, अगर आप यहाँ तक आते हैं तो। और पीछे मैंने बोट्स भी देखी थी बहुत सारी, वो गोल वाली रखी हुई थी। सो आई एम नॉट श्योर कि वो एक्टिविटी वो लोग यहाँ पे करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, वो तो ठीक मौसम में कोई आएगा तभी पता चलेगा। बट या मैं थोड़ी देर यहाँ पे मौसम का एंजॉय लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से निकलता हूँ। देखते हैं और कौन सी प्लेस है जिसको मैं शामिल कर सकता हूँ अपनी आइटनरी में। सो स्टे ट्यून्ड।